हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल आईपीएफ क्लासेस। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, आप सभी लोगों के लिए दोस्तों एक बढ़िया अपडेट। आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, भारत का एक पहला राज्य है जिसने दोस्तों जातिगत आधारित बच्चों जनगणना पेश करी है, और वो दोस्तों आपका है बिहार। और बिहार की दोस्तों सेंसस आपके लिए जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज से, और दोस्तों जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो फाइनली दोस्तों मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आईपीएफ क्लासेस पे। और जो स्टूडेंट दोस्तों न्यू है इस चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। तो डेली दोस्तों आपके लिए कोई भी एक नई वैकेंसी, नई अपडेट या फिर दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड आपको दोस्तों डेली जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो बिहार सेंसस 2023 है बच्चों, ठीक है। और भारत का पहला राज्य बना है दोस्तों आपका जाति आधारित गणना जो आपकी होती है जनगणना दोस्तों, उसको पेश करने वाला। और बिहार की दोस्तों कुल जनसंख्या कितनी है, सारे क्वेश्चन एक साथ दोस्तों इंक्लूड कर रखे हैं। और धर्म के आधार पर बच्चों, आपके जातिगत के आधार पर सभी चीजें दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाई मतलब क्लियरली आपको मिल जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। तो ऑल ओवर स्टूडेंट के दोस्तों सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करता हूं मैं आपका सेशन। बाकी दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बिहार में मतलब बिहार में किसकी और कितनी हिस्सेदारी है, कौन कौन सी कास्ट है दोस्तों सबसे ज्यादा है और कौन कौन सी सबसे कम है, तो सब चीजें दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसकी पीडीएफ बच्चों आपको कहां पे मिलने वाली है, सर आईपीएफ क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे जाकर, ठीक है। बिल्कुल सर। बाकी आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग दोस्तों, इंस्टा पे, फेसबुक पे, और दोस्तों ippaperclasses@gmail.com सपोर्ट के लिए आपके लिए है बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल। तो बिहार सेंसस रिपोर्ट 2023 विद पीडीएफ है बच्चों। मैं आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड कराऊंगा जो गवर्नमेंट के द्वारा आई है बच्चों, दोनों चीजें। और जो मैंने तैयार की है दोस्तों, जो मैंने प्रिपेयर कर रखी है बच्चों, वो भी मैं आपको दूंगा बच्चों, ठीक है ना। तो दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे बच्चों। तो देखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले से थोड़ा सा दोस्तों इसकी थ्योरी देख लेते हैं, क्या क्या चीजें कब कब हुई थी, जातीय जनगणना में क्या क्या हुआ दोस्तों, कब कब हुआ। सबसे पहले 27 फरवरी 2020 को जाति आधारित गणना का प्रस्ताव जो है ना दोस्तों, क्या बिहार विधानसभा में पेश हुआ, और वो भी दोस्तों उसमें वहां पे क्या हो गया, पास भी हो गया, ठीक है ना, 27 फरवरी 2020 को। आगे क्या होता है बच्चों, अगस्त 2021 में नीतीश कुमार ने, क्योंकि दोस्तों वहां के ये सीएम है, और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की और जातीय गणना की दोस्तों। इन पर क्या बनी आपस में इनकी एक एमओयू दोस्तों, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनकी दोस्तों बन गई, ठीक है ना। तो यानी कि सहमति बन गई इनके आपस में। तो नीतीश कुमार दोस्तों वहां के सीएम है, और जो तेजस्वी यादव है बच्चों वो आपके डेप्यूटी सीएम है बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल। आगे देखिएगा बच्चों, 1 जून 2022 को क्या होता है, 1 जून 2022 को जातीय गणना को लेकर बिहार में सर्वदलीय बैठक हुई, और सभी पार्टियों की दोस्तों क्या बनी, सहमति बनी। बिल्कुल भाई, जाति आधारित गणना दोस्तों जो स्टार्टिंग करी है भारत का पहला राज्य बिहार ने, तो उसके लिए दोस्तों क्या अड़चने हो रही थी, क्या क्या चीजें हुई तैयार। तो दोस्तों फाइनली 2 फेज में आपकी कंप्लीट हुई थी, ठीक है, 2 फेज में कंप्लीट हुई ऑल ओवर स्टेट की दोस्तों। और 23 अगस्त 2021 को सीएम तेजस्वी यादव, सॉरी यहां से दोस्तों, सॉरी 23 अगस्त 2021 को सीएम तेजस्वी यादव समेत बिहार के 11 नेताओं ने पीएम से मुलाकात की, जाति आधारित गणना करने की मांग करी। फिर उसके बाद दोस्तों जाति आधारित गणना को लेकर बिहार में सर्वदलीय बैठक हुई, और सभी पार्टियों की दोस्तों क्या बनी, सहमति बनी। फिर 2 जून 2022 को कैबिनेट ने जाति गणना को पारित कर दिया बच्चों। कैबिनेट से दोस्तों क्या हो गया, प्रस्ताव हो गया, पास हो गया, कैबिनेट ने दोस्तों इसको मंजूरी दे दी, ठीक है ना। तो फाइनली दोस्तों फिर क्या हुआ बच्चों, 7 से 21 जनवरी को पहले फेज में मकानों की गिनती हुई। 7 से 21 फरवरी के फेज में दोस्तों पहले क्या हुआ, मकानों की गिनती हुई। फिर 15 अप्रैल 2023 को बच्चों क्या हुआ, दूसरे फेज का काम शुरू हुआ। परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन, आय आदि के आंकड़े जुटाए गए, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों 21 अप्रैल 2023 को जातीय गणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को में अपील करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह केस कहां ट्रांसफर कर दिया, बिहार के हाई कोर्ट में कर दिया, ठीक है। फिर 4 मई 2023 को पटना हाई कोर्ट ने जातीय गणना पर अंतिम रोक लगा दी बच्चों। यहाँ पे मतलब क्या हो गया, स्टे हो गया कि जातीय आधारित गणना जो जनगणना है वो नहीं होगी, ठीक है। बट उसके बाद में 1 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने जातीय गणना के खिलाफ सारी याचिकाएं क्या कर दी बच्चों, खारिज कर दी। फिर बच्चों क्या हो गया, जो वहां का हाई कोर्ट था पटना का, उसने दोस्तों क्या कर दिया, इन सारी जो जितनी भी दोस्तों आपके सेंसस से रिलेटेड मतलब दोस्तों पिटीशन डाली गई थी वो सारी की सारी क्या कर दी, वो खारिज कर दी गई। फिर दोबारा से बच्चों 2 अगस्त 2023 को एक बार फिर जाति आधारित गणना शुरू हुई, ठीक है। तो 21 अगस्त 2023 को मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन के अंदर जवाब मांगने के लिए कहा गया। फिर फाइनली 6 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तय करी,
ठीक है ना। तो ये केस दोस्तों इस तरीके से चलता रहा। और दोस्तों अब कब दोस्तों, आपके कल, यानी कि दोस्तों आपको पता होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, बिल्कुल सर। तो हाल फिलहाल में लास्ट के 2 डेज में बच्चों लास्ट के 2 डेज में, यानी कि दोस्तों आज आपकी कौन सी 2 अक्टूबर को बच्चों, 2 अक्टूबर को बच्चों ये आपका सेंसस दोस्तों जो है ना, ठीक है, ये प्रोवाइड करा दिया गया बच्चों। और इसमें दोस्तों क्या क्या चेंजेस हुए, कितनी जनसंख्या में इंक्रीमेंट हुआ परसेंटेज में, और दोस्तों क्या क्या हुआ, तो देखिएगा बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है। आजादी के बाद पहली बार जो जाति आधारित गणना के आधार पर क्या दोस्तों आंकड़े जारी किए गए हैं, ठीक है ना। और बिहार में पिछड़े 63% से ज्यादा है दोस्तों, जो पिछड़े वर्ग है ना बच्चों, वो 63% से ज्यादा है। अगर बात करी जाए तो बच्चों, मैं आपको सारा डाटा एनालिसिस कराऊंगा, पिछली बार कितना था और अब कितना है बच्चों, ठीक है। तो बिहार सरकार ने सोमवार को बच्चों, क्या बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना आंकड़े जारी कर दिए गए, बिल्कुल सर। उसके बाद में बच्चों क्या क्या हुआ, और बिहार ही आजादी के बाद ये आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों राज्य का पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% है, जबकि बच्चों अनारक्षित वर्ग की दोस्तों हिंदू मुस्लिम की कुछ जातियां हैं जो कुल आबादी का दोस्तों कितने परसेंट है, 15.52% के आसपास में, ठीक है। 15.52% के आसपास में आपकी दोस्तों कौन सी कैटेगरी है, यूआर बच्चों, कौन सी है, यूआर, ठीक है। और दलित मुस्लिमों की दोस्तों आबादी क्या हुई है, बढ़ी है, कितनी कितनी बढ़ी है वो भी जान लेंगे आप सभी लोग। बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार, बिहार के जो सेंसस आयुक्त थे बच्चों, विकास आयुक्त थे, वो कौन है, विकास कुमार है बच्चों, ठीक है। कौन है बच्चों, बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार, ये दोस्तों आपके लेफ्ट में है, ये वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। और दोस्तों इनके साथ में कन्या अधिकारी ये भी इधर की तरफ, जो दोस्तों इन्होंने पेश किया है आपका कौन सा दोस्तों, आपकी सेंसस रिपोर्ट जो पेश करी है, ठीक है ना, ये विवेक कुमार है बच्चों, ठीक है, बिहार के विकास आयुक्त हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंह ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए। जाति आधारित गणना 2022 के आंकड़ों के वर्ष 1931 में हुई गणना से तुलना करने पर यह पता चलता है, 1931 से दोस्तों क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है बच्चों, कब से, 1931 से। देख रहे हो दोस्तों कितने साल पुराना है डाटा, कितने साल पुराना डाटा दोस्तों, यानी कि अगर देखा जाए तो हम कितने पीछे चल रहे हैं, ठीक है ना, हम कितने पीछे चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 1931 में हुई थी, अब जाके दोस्तों 2023 में हो रही है, बताओ, ठीक है। चलो देखते हैं कि पिछड़े एवं अति पिछड़ा वर्ग, यादव, दलित और मुस्लिमों की आबादी में इजाफा हुआ है, और वहीं के स्वर्णों की आबादी में लगभग कमी आई है। वहां के दोस्तों जो स्वर्णों की जाति है दोस्तों, यूआर वाली जाति है, उसमें तो दोस्तों कमी आई है। बाकी दोस्तों जो आपकी पिछड़ी जाति है उनमें दोस्तों क्या हुआ, इजाफा हुआ है। वो इजाफा किस तरीके से हुआ वो भी जान लेंगे बच्चों, जरा एक सेकंड रुकिएगा। आंकड़ों के अनुसार अति पिछड़ा समाज की जो आबादी है 33% से बढ़कर 36.1% हो गई है, ठीक है बच्चों। जो अति पिछड़ा वर्ग था पहले कितनी थी, 33% थी, 33% के आसपास में थी 1931 में, जो बढ़कर बच्चों 2023 में आपके दोस्तों 2022 के दोस्तों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 36.03% हो चुकी है। कौन सी बच्चों, अति पिछड़ा वर्ग बच्चों, कौन सा, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, बिल्कुल सर। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें दोस्तों ये हो गया कंप्लीटली आपका, एक सेकंड रुकिएगा बस। जी सर। और दोस्तों फिर यहाँ पे यादव जो है दोस्तों, जो वहां की स्पेशल जो कास्ट है दोस्तों, कम्युनिटी है, वो यादवों की है। और यादव दोस्तों वहां पे कितने इंक्रीमेंट हुआ, पहले 10% थी, वो बढ़कर बच्चों कितनी होगी, 14.26% के आसपास में, ठीक है। फिर दोस्तों आपकी एससी आ जाती है, एससी जाति बच्चों, एससी की बात कर लेते हैं दोस्तों, वो कितने परसेंट थी, 14.1% थी, वो बढ़कर बच्चों कितनी होगी, 19.65% हो गई, ठीक है जी। फिर मुस्लिमों की बात है दोस्तों, 12.5 से बढ़कर 17.70 हो गई दोस्तों, 12.5 से बढ़कर बच्चों कितनी हो गई, 17.70 के आसपास में हो गई, ठीक है। वहीं सवर्णों की बात करी जाए दोस्तों, जो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिया और काश्यप होते हैं, उनकी आबादी दोस्तों घटकर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यूआर कैटेगरी वाले आ जाते हैं, इसमें दोस्तों आपके ब्राह्मण है, कुछ आपके काश्यप है, भूमिहार है दोस्तों, उनकी जरा देखिएगा। अगर बात करता हूं तो बच्चों उनकी 13% से दोस्तों घटकर वो बच्चों हो गए 10.56% के आसपास, ठीक है, बिल्कुल। और ब्राह्मण दोस्तों अगर जाके देखा जाए तो बच्चों 4.7 की जगह 3.65, 4.7 की जगह 3.65 हो गई ब्राह्मण, ठीक है, बिल्कुल सर। और दोस्तों यहाँ पे और कौन से हो जाते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ। और भूमिहार की बात करें 2.9 से बढ़कर दोस्तों 2.86, और राजपूत दोस्तों 4.2 की जगह 3.45। राजपूत जो थे बच्चों वो कितने हो गए सर, ये हो गए राजपूत, वेट अ सेकंड, 4.2 की जगह 3.45, ठीक है।
तो जो सवर्णों की जाति थी वो दोस्तों आपकी घटी है, और बाकी जो आपकी है वो बड़ी है, छोटी छोटी जो जाति होती है निचले वर्ग की, तो वो तो ऑल ओवर बात करी जाए तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पहले कितनी जनसंख्या थी, 10 लाख के आसपास थी बच्चों, सॉरी 10 करोड़ के आसपास थी, वो बढ़कर बच्चों कितने हो गए, 13 करोड़। ठीक है, बिहार की जनसंख्या में दोस्तों 1931 के अकॉर्डिंग बच्चों जो इजाफा हुआ है वो बच्चों 13 करोड़। ठीक है ना, एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, 13 करोड़। ठीक है, बिल्कुल सर। और दूसरी बात बच्चों, 48 दिनों में जाति आधारित गणना करने का पूरा काम कर लिया गया था। कितना टाइम लगा, 48 दिन लगे बच्चों। और 53 जातियां प्रदेश में 1% से कम आबादी वाली पाई गई हैं। कितनी जातियां, 53 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 1% से भी कम है, और 2000 से अधिक जातियां ऐसी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानती हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो समझ में आया कुछ? जी सर, समझ में आ चुका है। अगर बात करें बच्चों, मैं आपको सारा एनालिसिस करा रहा हूं बच्चों, 1931 के अकॉर्डिंग भी, अब 2011 के अकॉर्डिंग भी कराऊंगा। वेट अ सेकंड। धर्म के आधार पर दोस्तों जनसंख्या मैंने आपको बताया, हिंदू कितने हैं, 81.99% है। मुस्लिम कितने हैं बच्चों, अगर मुस्लिम की बात करी जाए 17.70 है। ईसाई कितने हैं सर, 0.57 के आसपास है। सिख कितने हैं सर, 0.011। बौद्ध कितने हैं बच्चों, ये 0.0851%। जैन कितने हैं सर, 0.0096। अन्य धर्म बच्चों 0.1274। और दोस्तों कोई भी धर्म नहीं मानने वाले वो कितने, 0.0016%। ठीक है, बिल्कुल सर। तो अति पिछड़ा वर्ग 36.1%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, 80 दोस्तों आपके ये, एसटी बच्चों आपकी ये रही, और दोस्तों आपकी यूआर ये रही। ठीक है, बिल्कुल सर। तो फाइनली 63% के आसपास में तो बच्चों आपके पिछड़ा वर्ग ही है, सबसे ज्यादा तो बच्चों पिछड़ा वर्ग है 63% के आसपास। ठीक है, बिल्कुल सर, बिहार में। और दोस्तों देखिएगा, अगर मैं आपको बता देता हूं जरा देखिएगा एक सेकंड, 2011 की जनगणना के अनुसार यादव सबसे ज्यादा हुए हैं। अगर बात करो दोस्तों 2.66 करोड़ की वृद्धि हुई है 2011 के रेस्पेक्ट में बात बताऊं तो आपको। सर्वाधिक आबादी यादवों की हुई है दोस्तों 1.86 करोड़ की है। सबसे कम भास्कर की है, जाति की आबादी जो 37% के आसपास है, बस केवल सिर्फ 37 है, सॉरी। सबसे ज्यादा अगर दोस्तों इंक्रीमेंट देखा तो कितने में, किसमें हुआ है बच्चों, आपके यादवों में हुआ है। और सबसे कम जो बच्चों हुआ है, भास्कर एक जाति होती है दोस्तों, उसमें केवल 37। ठीक है जी सर। तो बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है, जरा एक बार और देखेंगे। हिंदू है दोस्तों 81.99%। दोस्तों दैनिक भास्कर को मैंने सोर्स लिया है, ठीक है, तो उसको थैंक यू देना चाहूंगा। मुस्लिम दोस्तों 17.70 है। ईसाई दोस्तों आपके ये रहे, सिख ये रहे बच्चों, ठीक है ना, बौद्ध ये रहे बच्चों। इस तरीके से आपके सारे डाटा है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों। ठीक है, यादवों ने दोस्तों इस तरीके से 14.26% है, पहले 10% थे। ठीक है ना, रविदास बच्चों इतने हैं, कौराई इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, राजपूत इतने हैं, मुसहर इतने हैं, भूमिहार इतने हैं, कुर्मी इतने हैं, मल्लाह इतने हैं दोस्तों, बनिया इतने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका एक डाटा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। तो अति पिछड़ा दोस्तों जो है 36.01% के आसपास में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, पिछड़ा 27.12% है। एससी कितना है, एसटी कितना है, यूआर कितना है, वो सब आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो ये दोस्तों आपका डाटा था जो आपका आ चुका है। और इस दोस्तों चलो, हर चीजें होती आती है, राजनीतिक एक अलग चीजें हैं, बट आपके लिए दोस्तों ये जाति आधारित जनगणना जो है ना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर प्ले रोल करेगी बच्चों। आने वाली दोस्तों योजनाएं किस तरीके से लागू की जाए, कौन सा तबका दोस्तों, यानी कि जो जाति है दोस्तों, जो सा तबका है दोस्तों, जो सा धर्म जो ज्यादा ही निचले या फिर दोस्तों बहुत बेकार हो रखा, उसको अच्छे तरीके से इनको क्या ये अच्छी अच्छी योजना प्रोवाइड करा सकेंगे, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल पाता। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से देखा है तो बहुत सही भी है बच्चों। ठीक है ना, तो पहला राज्य कौन सा बन गया बच्चों, आपका बिहार। बच्चों कौन सा बन चुका है, बिहार। और बिहार में सर्वाधिक 2/3 आबादी ऐसी है जो पिछड़े वर्ग की है। और यादव दोस्तों क्या है, 14.40 के आसपास है, लगभग 14% के आसपास है। इसको ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये सब चीज आपकी स्क्रीन पर है। हाँ भाई, बिल्कुल भाई, आया समझ में? जी सर। तो फाइनली इसकी पीडीएफ आप सभी लोग देख पाएंगे दोस्तों, ये रही बिहार सेंसस रिपोर्ट 2022। ठीक है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जाति कौन कौन सी है, वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बिहार है दोस्तों कुल 13 करोड़ के आसपास में, कुल 13 करोड़ के आसपास में दोस्तों बिहार की अब जनसंख्या हो चुकी है। ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग। अब देख पा रहे हैं दोस्तों कितनी जातियां कौन कौन सी, सब आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। ठीक है ना, अघोरी है, अदरकी है, अब्दल है, अमात है, अवधबनिया है, असुर अगरिया है, इदारसी है। तो ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है ना, आंकड़ा और उसका परसेंटेज। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भाई। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी सारी की सारी हैं, कमार, लोहार, कर्मकार है दोस्तों 8,21,103 के आसपास में। करमाली है, कलंदर है, कवार है, कसाब है, कागजी है, कानू है। तो मोस्ट ऑफ द जाति आपके दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा बच्चों, आपके दो केवट है, कोरा है, ठीक है ना,
कोरा है, कोरकू है, कोरवल है, कोरता है, कुर्तियार, कंजर है, खटवा, खटी, खतोरी, खरवार, इस तरीके से आपकी जो जातियां हैं वो आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, ठीक है ना। गोंड है बच्चों, यहाँ पे ये रही गोंड, ठीक है, बिल्कुल सर, 49वीं नंबर की जाती है, ठीक है ना। गोस्वामी सन्यासी इस तरीके से हैं दोस्तों, 4,82,000 के आसपास में इनकी संख्या है, ठीक है ना। गटवार है, चंपत है, इस तरीके से बच्चों आपकी ये रही चमार, मोची, चमार, रविदास, इस तरीके की जो आपकी जाती हैं वो बच्चों 68,69,हजार के आसपास में, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारी की सारी दोस्तों आपके स्क्रीन पर जातियां हैं, और जिसमें दोस्तों आपका परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट और दोस्तों आपका परसेंटेज दोनों दे रखे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो मैं यहाँ पे दोस्तों एक वो दिखा देता हूँ जो सबसे ज्यादा बढ़िया बच्चों आपके यादवों की दोस्तों जो इंक्रीमेंट हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है, तो वो ही मैं देख रहा हूँ बच्चों, एक सेकंड, ठीक है। धीमर बच्चों ये रहे, ठीक है ना, यहाँ पे धीमर भी है, और यहाँ पे दोस्तों मुस्लिम है, ये रहे धनिया मुस्लिम, जो अलग अलग टाइप के होते हैं जो कास्ट के अकॉर्डिंग है बच्चों, वो सब चीज आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना, बिल्कुल सर। प्रजापति बच्चों ये रहे, ठीक है जी, बिल्कुल। और बाकी दोस्तों बड़े ही हैं, जाति हैं, काफी सारी जातियां हैं जो बच्चों आपकी वहां पे हैं। ब्राह्मण बच्चों ये रही, ठीक है ना, ब्राह्मण की जाति दोस्तों लगभग 47,81,280 के आसपास में वहां पे है, ठीक है। और तो ये दोस्तों जाति पर आधारित दोस्तों जनगणना प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है बच्चों आपका, ये बन चुका है बच्चों आपका बिहार, ठीक है। याद रहे माल, परिहार और दोस्तों इस तरीके से मकेरी, मुसहारा, इस तरीके से बच्चों, तो बिल्कुल भाई यादव, ठीक है ना। यादव में दोस्तों ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, मेहर, संदोप, ये इस तरीके से इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि 165वें नंबर पे है। और बच्चों इसमें कितने, 1,86,50,119, 14.26%। पहले कितनी थी, 10% के आसपास में थी, ठीक है ना। कितने परसेंट सर, 4.26% के आसपास में इजाफा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल जी सर। तो ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सारी की सारी हैं, जितनी दोस्तों आपकी जाती है मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखी, 209 के आसपास में है बच्चों, 209 के आसपास में वो सारी की सारी जातियां हैं आपकी। और आप ही का ये डाटा है दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है बच्चों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड करा दी बच्चों, ठीक है ना। कोई इसमें ज्यादा इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी दोस्तों इसके क्वेश्चन से रिलेटेड मैं अलग से सेशन लेके आ जाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों आप सभी लोगों को कैसा लगा सेशन, एक बार मुझे आप सभी लोग बता देंगे, ठीक है ना। और आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करेंगे, और डेली दोस्तों किसी भी तरीके कोई भी अगर आपको किसी तरीके की क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है, बिल्कुल सर। और आप सभी लोग दोस्तों पर्सनल कमेंट करना चाहते हैं तो आप सभी लोग कर सकते हैं, आपके लिए दोस्तों मैंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रखे हैं बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। और पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लेंगे बच्चों इसकी। चलिए दोस्तों, तो फाइनली कैसा लगा सेशन आप मुझे बताएंगे, और चलिए भाई बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई अपडेट, नई वैकेंसी और दोस्तों अपनी कंटिन्यू क्लासेस के साथ, ठीक है।